नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सब्जी और फल विक्रेताओं को नहीं मिली अनुमति। सब्जी मार्केट में वीरानी, दुकानदारों में खुशी। 20 दिनों के बाद दुकानों के खुले ताले। कोरोना के चलते कृष्ण जन्माष्टमी पर फीका, न आयोजन न शोभा यात्रा, सिर्फ पूजा पाठ। बस्तर ब्लॉक के ग्राम मांदलापाल में ग्रामीण बच्चे लाउड स्पीकर के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई का ले रहे लाभ। पढ़ाई को लेकर बच्चों में है उत्साह। और पौराणिक महत्व लिए ग्राम रामपाल के शिव मंदिर में दशकों पुरानी घंटी विशेष आकर्षण। देखने आते हैं पर्यटक। यहाँ स्थापित शिव मंदिर में भी है अनोखी बात। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर कोरोना को लेकर। बस्तर जिले में आज मंगलवार 11 अगस्त को 7 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 5 व्यक्ति तोकापाल और 1 व्यक्ति लोहंडीगुड़ा और 1 व्यक्ति डिमरापाल से है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि कल सोमवार को 4 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बस्तर जिले में दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 20 दिनों तक बंद रहने के बाद मंगलवार को संजय मार्केट स्थित स्थायी दुकानें खुल गई हैं, जिसके चलते व्यापारियों में काफी खुशी व्याप्त है। दुकान खोलने की अनुमति मिल जाने के बाद संजय मार्केट में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों ने विधायक रेखचंद जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं दूसरी ओर अपनी जान जोखिम में डालकर गरीब सब्जी और फल विक्रेता सड़क किनारे ही सब्जी और फल बेचने को मजबूर हैं। संजय बाजार में मंगलवार को कुछ रौनक नजर आई, क्योंकि 20 दिन मार्केट बंद रहने के बाद आज 11 अगस्त को यहां की कुछ स्थायी दुकानें खुली। हम आपको बता दें कि बस्तर संभाग के सबसे बड़े बाजार संजय बाजार को यहां कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा इसे सील कर बफर जोन घोषित कर दिया गया था। 20 दिनों तक यहां कारोबार करने वाले कारोबारी दुकानें नहीं खुलने को लेकर काफी परेशान थे। जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद व्यापारियों की समस्या तो सुन ली गई, लेकिन सब्जी और फल विक्रेताओं को यहां जगह नहीं मिली, जिसके चलते अपनी जान जोखिम में डालकर अभी भी सड़क के किनारे फल और सब्जी विक्रय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कपड़े की दुकानें, बर्तन की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानों के अलावा संजय मार्केट में स्थित वो दुकानें जो स्थायी हैं वो खुल गई हैं। दुकान खुलने के कारण व्यापारी काफी खुश हैं। एक व्यापारी अपनी खुशी कुछ इस तरह से जाहिर की। हमारी दुकान 20 दिनों से बंद थी, हमें बहुत परेशानी हो रही थी और नुकसान भी हो रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा हमारी दुकान खुलाई गई, उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सरकार के निर्देशों का हम पूर्णतः पालन करेंगे। 20 दिनों तक बंद रहने के बाद दुकानदारों की आजीविका चलनी मुश्किल हो गई थी। अपनी समस्याओं को बताने व्यापारी संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन से अपनी गुहार लगाई। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद और बस्तर चैम्बर कॉमर्स के सहयोग से जिला प्रशासन ने गाइडलाइन के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। इधर गरीब सब्जी विक्रेताओं को यहां अभी जगह नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने शायद ये निर्णय लिया है, लेकिन ये गरीब जन अपनी रोजी रोटी चलाने सड़क किनारे अपनी जान जोखिम में डालकर सब्जी और फल की बिक्री कर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन गरीबों के लिए भी कुछ करे। बस्तर की बात, जगदलपुर। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के चलते बाजार में मंगलवार को काफी रौनक नजर आई। रिमझिम फुहारों के बीच सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए सामान खरीदते नजर आए। इस दौरान गोल बाजार चौक पर काफी भीड़ देखी गई, जिसके चलते कई बार जाम की भी स्थिति निर्मित हुई। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले सारे आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यादव समाज के द्वारा प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ आकर्षक ढंग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता था। विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सारे आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। स्थानीय समून चौक पर स्थित बस्तर के पुरातन श्री कृष्ण मंदिर में बुधवार की रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान मंदिर में होने वाले पूजा पाठ पुजारी के द्वारा ही संपन्न कराए जाएंगे। यादव समाज के 3-4 पदाधिकारी ही उपस्थित रहेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला यादव समाज के संरक्षक धीरेन्द्र यादव ने बताया। जैसे प्रतिवर्ष बस्तर जिला यादव समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी जगदलपुर शहर में, लेकिन शासन के गाइडलाइन के अनुसार और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने तय किया है कि भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इस बार नहीं की जाएगी। उसके बदले में केवल 1 दिवस का पूजा अर्चना मंदिर में रखा गया है और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे इस बार घर में ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने घर में आज रात्रि 8 बजे 8 दिए जलाकर कृष्ण जन्म की खुशियां मनाएं। और मंदिर में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है उससे मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं हमारे त्रिपाठी जी, उनके द्वारा की जाएगी और समाज के 4-5 लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और रात्रि 12 बजे आज कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाएगी और जो श्रद्धालु इसमें भाग लेना चाहते हैं वे अवश्य यहाँ पधारें और अपने साथ चेहरे में मास्क लगा कर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य रूप से करें। कुछ श्रद्धालु आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा पाठ करने मंदिर पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा हुआ है। साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जानकारी मंदिर प्रबंधन के द्वारा श्रद्धालुओं को दी जा रही है। श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन ही कर सकेंगे, किसी तरह का प्रसाद चढ़ाना वर्जित है। बाजार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर काफी रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बीच श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए सामान खरीदते नजर आए। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी त्योहार प्रभावित हो रहे हैं। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी लोग अपने घरों पर ही मनाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। लोहंडीगुड़ा के 25 वर्षीय मृतक युवक की बदकिस्मती देखिए कि मरने के बाद भी कई दिनों तक दफनाने के लिए उन्हें जगह नहीं मिली। जी हां, मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में कोरोना से हुई मौत में शव को 4 दिन गुजरने के बाद भी नहीं दफनाया जा सका है, जिसके चलते मृतक के परिजन परेशान हैं। हम आपको बता दें कि शव दफनाने के लिए पहले जिस दिन जगह का चयन किया गया था, वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बाद इस जगह पर पानी भर गया था। गौरतलब है कि 8 अगस्त को लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के पटेल पारा में एक 25 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई थी। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते मौत होने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले तिरंगा चौक नया मुंडा के एक युवती की रायपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। विडंबना यह है कि कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौत के बाद लोहंडीगुड़ा के युवक के शव को कई दिनों बाद भी दफनाया नहीं जा सका है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में मंगलवार को एक और अव्यवस्था का आलम देखा गया, जब सांप के डसने से एक युवक को उपचार मिलने में काफी विलंब हुआ। तोकापाल के एक युवक जितेंद्र ठाकुर को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिन्हें उपचार के लिए तोकापाल अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 108 के माध्यम से मरीज को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल लाया गया, लेकिन वहां अव्यवस्था के कारण मरीज को लगभग 1 घंटे का इंतजार करने पड़ा, जिसके बाद ही उपचार मिल पाया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मीनाक्षी देवी यानी मिनी माता की पुण्यतिथि गरिमामय ढंग से सादगीपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने मिनी माता के कार्यों और उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि मिनी माता ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बाल विवाह संप्रेषण कानून और अस्पृश्यता कानून के लिए बतौर सांसद संसद भवन में अपनी आवाज बुलंद की है। यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बस्तर की बात में अन्य खबरों की ओर। स्थानीय लाल बाग में स्थित नक्षत्र वाटिका में 11 अगस्त यानी आज मंगलवार की सुबह बस्तर के पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप के साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने भी पौधे रोपे। इस नक्षत्र वाटिका का निर्माण पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप के मार्गदर्शन में महापौर किरण देव के कार्यकाल में किया गया था। इसमें पुरातन मान्यता के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों के लिए विशेष वृक्षों का रोपण किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि सभी राशि वाले व्यक्ति इन पौधों का रोपण कर उसे वृक्ष बनने तक देखरेख करेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने इस नक्षत्र वाटिका के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नक्षत्र वाटिका की देखरेख करने वाले पर्यावरण प्रेमी सदस्यगण भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित काकड़ी घाट पुल के पास बीती रात एक 4 पहिया वाहन पर अचानक आग लग गई। इसकी जानकारी अग्निशमन दल को दिए जाने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर दल ने आग पर काबू पाया। जहां एक और शहर के सरकारी स्कूल के हजारों बच्चे ए विजन चैनल द्वारा लाइव ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के सुदूर गांव के बच्चे भी लाउड स्पीकर के साथ साथ प्रोजेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राम मांदलापाल में शिक्षकों के सहयोग से प्रोजेक्टर लगाकर नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है। इसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। इस वर्ष बस्तर में औसतन कम बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी। लेकिन मंगलवार की सुबह हो रही लगातार रिमझिम बारिश ने किसानों की चिंता कुछ कम की है। किसानों का कहना है कि झमाझम बारिश की तुलना में ये रिमझिम बारिश खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जरंडीगुड़ा रामपाल में प्रभु राम ने अष्टकोणीय शिवलिंग की स्थापना की थी। राम वनगमन शोध संस्थान ने इस पौराणिक प्रतिमा को भी अपने पथ में शामिल किया है। 1860 में मिली घंटी और खुदाई में मिली ईंट इसकी प्राचीनता की गवाही देती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर में पौराणिक काल के प्रमाण कई जगह पर मिले हैं। इन प्रमाण के आधार पर यह तय किया गया है कि त्रेता युग में भी बस्तर, जो उस काल में दंडरण के नाम से विख्यात था, यहाँ से भी प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के समय गुजरे थे। इसी काल में उन्होंने रामपाल गांव में कुछ समय गुजारा था। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की उपासना भी की थी। शायद उसी काल में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी। राम के आगमन के कारण बाद में बसे इस गांव का नाम रामपाल पड़ा होगा। हालांकि इस स्थान की महत्ता के बारे में कम ही लोग जान पाए हैं। गांव के एक छोर पर बनाए गए इस छोटे से शिव मंदिर की सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो बात है वो है यहाँ स्थापित शिवलिंग। इस शिवलिंग की बनावट आम शिवलिंग से पूरी तरह अलग है। 3.5 फीट ऊंचे इस शिवलिंग का निचला आधार अष्टकोणी है। मंदिर के पुजारी अर्जुन ने बताया कि इससे भी नीचे ये शिवलिंग 4 कोण वाला है। जैसे ये आकृति कुछ ऊपर हुई, इसमें 8 कोण आसानी से नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी अर्जुन ने बताया, दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है।
ये पुजारी हैं आप इस मंदिर के? हाँ, ये क्या मंदिर है? शिव मंदिर। अच्छा, एक उपजान वाला है कि कैसा मंदिर है? कैसे ना आज भगवान मैं नहीं जाने हाँ। मानते जाना है बोलते बोलून सीखो इनका मन आ सीखा आगे पूर्व ने कोण पूर्व ने रेली आले तर जंगल हो रेली पाचशे तिला आमचं गावचे लोक येता बसापत करला हाँ। येता करून माझा चेक केले उन फिर सांगली ने उन ढिपका खोड़ा काय आते आले उनको काम दे दे अरनी दिली आले नी मिरली आले मग तो वार बने दे बोलली हाँ। त्यावे गावचे लोक खोडला हाँ, ये कितलं बरं खोली कोडून? सांगेच काय 60-70 बरं खोली बोलेन से अच्छा, पोर्तोदायने कसन हिटली लिंग? हैं शिवलिंग कतक बड़ी हिटली? बड़े रेली ना हाँ। मंदिर परिसर में एक घंटी लगी हुई है। इस घंटी पर मेड इन लंदन छपा हुआ है। साथ ही रोमन लिपि में दर्ज है कि यह घंटी 1860 की निर्मित है। ये घंटी भारतीय घंटी के आकार प्रकार से पूरी तरह अलग है। इस संबंध में एक ग्रामीण श्रद्धालु ने बताया। और घंटी जो है यहाँ पर जो है खुदाई में मिला है वो वाला 1860 उसमें भी हर कोई का बोलने से अलग अलग है। जो शोधकर्ता 1836 बताए थे और कई जो 1806 बता रहे हैं और कई जन न मालूम ये भी बता रहे हैं कि 1860 है। अच्छा, अब बाकी पेपर ऊपर में जैसे हम पम्पलेट में भी 1860 जैसा पत्र निकाले हैं उसमें भी हमने 1860। हाँ। अच्छा, ये शिव मंदिर के बारे में क्या कहानी है? यहाँ का कहानी तो बोलने से जो पुराने बुजुर्ग सियान मन बताए हैं कि रामगमन जो वनवास के समय में जो 12 वर्ष यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो बीता है उस समय में यहाँ पर भी लिंग स्थापना किए हैं बोल के ऐसा सुने हैं हम लोग। और उसमें इसमें जो रामगमन जो शोधकर्ता जो आए थे 2014 में उन लोग यहाँ का जो सैंपल लेके गए थे कि उन लोग से भी हमारे तब तक तो जानकारी नहीं है। बाकी जैसे जगदलपुर के अपने अभिया लोग हैं उनको जानकारी मिला, बता रहे हैं कि मान लो ये उसी समय का लिंग स्थापित है ऐसा बताए हैं। और यहाँ का जो पुराना सामान जैसे कि ईंट पत्थर मान लो इसके बाद भी और 2 जगह और मिलता था। यहाँ का जो ईटा साइज एक ईटा था 9 इंची बाई 1 फीट का था, एक ईटा था 7 इंची बाई 9 इंची का और एक था 8 इंची बाई 1 फीट का। 3 साइज का ईटा पत्थर मिला। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ पहुंचे एक पर्यटक ने श्रद्धा जताते हुए लंदन में ये बनी घंटी मंदिर को भेंट की थी। हालांकि मंदिर की हालत जीर्ण होने की स्थिति में है। मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए समिति बनी हुई है। श्री लिंगेश्वर मंदिर निर्माण समिति ने आपसी चंदा कर मंदिर के आसपास चबूतरे और पिलर खड़े कर दिए हैं। अब राज्य सरकार ने इसे राम गमन पथ सर्किट से जोड़ दिया है। इससे राम भक्त यहाँ के निवासी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे गांव में पर्यटन का विकास होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सब्जी और फल विक्रेताओं को नहीं मिली अनुमति। सब्जी मार्केट में वीरानी, दुकानदारों में खुशी। 20 दिनों के बाद दुकानों के खुले ताले। कोरोना के चलते कृष्ण जन्माष्टमी पर्व फीका, न आयोजन न शोभा यात्रा, सिर्फ पूजा पाठ। बस्तर ब्लॉक के ग्राम मांदलापाल में ग्रामीण बच्चे लाउड स्पीकर के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई का ले रहे लाभ। पढ़ाई को लेकर बच्चों में है उत्साह। और पौराणिक महत्व लिए ग्राम रामपाल के शिव मंदिर में दशकों पुरानी घंटी विशेष आकर्षण। देखने आते हैं पर्यटक। यहाँ स्थापित शिव मंदिर में भी है अनोखी बात। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।